तो जाको राखी साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जगबैरी हो। अभी हम करकेली जा रहे थे तो रास्ते में 74 मील के पास ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटना होते होते बची। और इतना ज़्यादा रस है इस सड़क में, पर फिर भी ये पेड़ गिरा तो सबको बचाते हुए गिरा और बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। और अब हम चल दिए, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और इतनी गर्मी है और हम एसी चालू नहीं कराए हैं, लू के थपेड़े में ही जा रहे हैं। है सेंटर एकेडमी। अब शहडोल आके हमारे ध्रुव को कुछ काम था और ध्रुव हमारा बहुत अच्छे परसेंट से इसी स्कूल से निकला है अभी 12th में। और ये अंदर का है, बाहर का भी दिखाती हूँ कि जब हमारी मेहनत रंग लाती है, बच्चे जो है तो अच्छे परसेंट से पास होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसी स्कूल के द्वारा हमारा बेटा अच्छे से मतलब पास होके निकला है। अब आगे घुनघुटी के जंगलों में ये देखिए क्या मिलता है कि तेंदू मिलता है। तेंदू आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे मीठे फल होते हैं, ऋतु फल कहलाते हैं, इनको खाना चाहिए, इसकी तासीर बहुत अच्छी होती है। और ये है घुनघुटी के जंगल, जैसे कि सतपुड़ा के जंगल है वैसे हमारे घुनघुटी के जंगल है, ऊँटेन मने जंगल। तो ये देखिए गर्मी के ऋतु में कैसे। और करकेली पहुँचने के बाद मैं वीडियो नहीं बनाई। अब शाम के बज रहे हैं 7 और तैयार होके हम चल दिए पिनौरा। पिनौरा यानी मेरी चाची का मायका है और हाँ मेरी रमा है ना, उसका मामा का घर है। और अब हम चल दिए और देखिए पहुंच भी गए। और यहाँ पहुंचने के बाद हमारा बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, मामी लोग करी। और अब मामी बोली कि चलो वे अब खाना खाने के लिए, तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने और लोग मिलते जा रहे हैं। अब इसके बाद अब आप लोग खुद का पहचानिएगा, जो जो मेरी वीडियो देखते होंगे तो पहचानेंगे कि कौन है, कहाँ से है, कौन सी जगह है। और मैं इसके आगे कुछ बताना नहीं चाहती। आप डांस भी देखिएगा, एंजॉय करिएगा। इसके बाद मैं लगाने दे रही हूँ म्यूजिक, तो आप लोग म्यूजिक के साथ आनंद उठाइए। और ये हम पहुँच गए जहाँ खाना है, थोड़ी दूर पे था, तो अब हम वहाँ आ गए हैं और वहाँ ये सब लोग करेंगे एंजॉय। तो देखिए
इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना पीना खा के अभी बज रहे थे 10:30 और हम लोग वापस आ गए थे क्योंकि भाई को, मेरे नीलू को कहीं और जाना था। बहुत सारी शादियाँ थी तो ये लोग सभी बैठ के बात। और ये वीडियो 2 तारीख की है और पिछली वीडियो जो है आगे का भाग है वो 1 तारीख का था। तो अब हम वापस आ गए हैं। 2 तारीख के दोपहर में मौसी आई थी, मेरी सभी भाभी बैठी थी, मेरे से सभी मिलने आई थी और मम्मी सब बता रही हैं, मैं भी बैठे बैठे सुन रही हूँ सारी बातें। और बड़े दिनों के बाद फिर हम सभी बहन भाभियाँ बैठ के बहुत सारी बातें किए, बहुत अच्छा लगा। और यही सबसे अच्छी बातें होती हैं, यादें समेट के हम अपने मायके से अपने ससुराल लेके आते हैं और हमेशा अपने मायके वालों की याद करके उनको हम बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। जो हमारा मायके वाले बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लड़कियों का थोड़ी सी स्वागत करना चाहिए, थोड़ी सी सम्मान देना चाहिए कि जो अपने ससुराल में आके वो हमेशा याद रखें। तो ये देखिए ये सारी बातें चल रही हैं और ये बातें कहाँ की चल रही हैं कि जो कल हम लोग एंजॉय किए थे शादी में, वो तिलक में, तो वही सारी बातें अभी चल रही हैं और हम लोग हंस रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है एक दूसरे को चिढ़ाने में, मेरे को तो और बहुत मज़ा आता है। और मैं करकेली जाऊं और मेरे करकेली में कुछ बने ना तुरंत, तो मम्मी हमारी सुबह होने के पहले ही मूंग की दाल भिगो दी थी और उसी का मैं अभी शाम को मुंगौड़ी बना रही हूँ। फिर दोपहर में मुंगौड़ी खाने में मज़ा नहीं आता, मुंगौड़ियाँ शाम को ही अच्छी लगती हैं। तो मैं टमाटर की चटनी और ये देखिए गर्मा गर्म मुंगौड़ियाँ निकाल रही हूँ, सभी लोग बाहर बैठ के खा रहे हैं। और खाने खिलाने में बहुत मज़ा आता है मेरे को। तो कुछ भी बनाने के लिए कोई कह दे तो मैं आधी रात को बना डालूँ। मेरा बनाने को बहुत जी चलता है, वैसे हाथ पैर चले ना चले, मगर कुछ बनाने के लिए मैं एकदम एक्टिव रहती हूँ। तो लीजिए गर्मा गर्म पेश है मुंगौड़ियाँ और कुछ बड़े बनाई हूँ जो रानी को मुंगौड़ी, जबकि है सामान वही मगर अलग टाइप का बनाना चाहिए। तो रानी बड़े खाई है और सभी लोग मुंगौड़ियाँ खाई हैं। और अभी वीडियो 3 तारीख की है, हम जा रहे हैं शहडोल और ये रास्ते दिखा रही हूँ आपको कि ये पहाड़ों को काट के रास्ते बनाए गए हैं। नहीं पहले बहुत ऊंचा नीचा था, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मोड़ थे, तो उन सब को काट के ऐसा रास्ता बनाया गया है। हम अपने बाबूजी को दिखाने शहडोल जा रहे हैं। हम शहडोल पहुंच गए हैं। 3 तारीख को डॉक्टर मित्तल के यहाँ बाबूजी को दिखाए हैं, मगर वो कुछ नहीं था जो हमारे अंदर था, हम लोग जो सोच रहे थे। तो यहाँ से फिर हम दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं। रिपोर्ट क्लियर थी, बाबूजी को हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी। रिपोर्ट का वेट करते करते मैं बाहर बैठ गई, बाबूजी के पास कुर्सी रख दिए थे, बाहर पेड़ की छाया थी तो वहीं पे बैठे थे, रिपोर्ट का वेट कर रहे थे और काफ़ी टाइम होने लगा। फिर इसके बाद सब पूर्णानंद दुबे के पास गए, वहाँ उन्होंने एक टेस्ट लिखा एंडोस्कोपी कराना, जो यहाँ अमृता हॉस्पिटल में होता है। तो यहाँ आ गए और ये जो सामने खड़े हैं आपको दिख रहे हैं, ये डॉक्टर प्रफुल्ल हैं, मेरे नीलू के दोस्त हैं और ये बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं कुछ बाबूजी के बारे में। और शाम के बज रहे हैं 6 और हम लोग 12:30 बजे के आए थे और सारा काम हो गया है, बाबूजी के सारे टेस्ट हो गए हैं। अब लेनी बची हैं दवाइयाँ, तो दवाइयाँ ली जा। अब सब कुछ सही हो गया मामला, दवाइयाँ ले ली गई हैं। अब जाने का समय आ गया है। बाबूजी थोड़ा उदास हो रहे हैं जाने को, क्योंकि मेरे को दूसरी जगह जाना है और ये दूसरी जगह जाएंगे, इसलिए उदास हैं। इसके बाद भोले और मैं यहीं रह गए थे। भोले को रिपोर्ट लेना था बाबूजी का और बहुत लेट हो रहा था बाबूजी को, क्योंकि उनको बहुत वीकनेस लग रही थी, उनको घर पहुंचना था, कुछ खाए पिए नहीं थे, इसलिए वो जल्दी यहाँ से चले गए। मेरे को जयश्री नगर आना था, तो भोले रिपोर्ट लिए और मैं जयश्री नगर के लिए इस तरफ आ गई। जैसे रिपोर्ट मिली वैसे मेरी बस भी आ गई, मैं बहुत वेट की बस का। और नीलू अब जा रहा है और हम दोनों भाई बहन बहुत समय से वेट कर रहे थे बस का, बहुत सारी बातें भी कर लिए थे। इसके बाद मेरी बस आती है और इतनी ज़्यादा भीड़ भरी थी कि उसमें चढ़ना भी मुश्किल था। इत्तेफाक था कि कल पूर्णमासी थी तो मेरा व्रत भी था, मैं काली चाय पी के निकली थी सुबह घर से और इधर आई तो फिर काजल बहुत अच्छा सा फलाहार करके बना के रखी थी और मैं अकेले नहीं खाती, मैं किसी को खिला के खाती हूँ, तो अन्नू को दी थी प्रसाद। तो आप लोग भी खाइए फलाहार मेरे साथ आके। और मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना मत भूलें फ्रेंड। और बहुत सुंदर सी लौकी का हलवा बनाई थी। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मेरे को बनाना आम का अचार